साथियों, मैं पवन कुमार श्रीवास्तव फिन से चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल के मार्फत कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें बैंक से संबंधित स्कीमों के बारे में और गवर्नमेंट स्कीमों के बारे में हमने आपको अवगत कराया है। आज हमारे इस नए वीडियो में हम अपना एक बैंक की तमाम स्कीमों के बारे में जैसा आपको बताते हैं। आज हमने नया चैप्टर लिया है, उसका नाम है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से तात्पर्य है कि ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक एंटिटी है। जैसे कि हम व्यक्तिगत रूप से जॉइंट होल्डर, कंपनी, फर्म इत्यादि के नाम से खाता खोलते हैं, हम HUF के नाम से भी अकाउंट खोल सकते हैं। HUF बनाने के लिए हमको HUF जैसा कि नाम से ही है, हिंदू अविभाज्य फैमिली, परिवार, संयुक्त परिवार। तो इसमें जो भी परिवार के सदस्य जो एक अनडिवाइडेड फैमिली में रहते हैं, उनमें जो कर्ता होता है वो पुराने समय में, पिछले समय में इसमें कर्ता सिर्फ जो है सबसे सीनियर मेल मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब इसमें फीमेल मेंबर को भी शामिल कर लिया गया है, जो कि इस खाते का पूरा संचालन उसके द्वारा ही किया जाता है। इसके करने के फ़ायदे ये हैं कि जैसे कि आपकी कोई इंडिविजुअल आय आप रिटर्न फाइल करते हैं जो जिसमें कि आपकी इंडिविजुअल इनकम होती है, लेकिन अगर कोई आपको पैतृक संपत्ति मिलती है और उससे कोई इनकम होती है, रेंट आदि होती है, तो उस पर भी आपको इंडिविजुअली टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप HUF बना करके उस इनकम को उसमें दर्शाते हैं तो उसके लिए आपको अलग से रिटर्न फाइल करना होगा। और जब चूँकि अलग से रिटर्न फाइल करना होता है, इसीलिए अलग से उसका HUF का अलग से एक पैन नंबर होता है। तो HUF का निश्चित रूप से HUF को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक आपको अपना एक HUF का पूरा बायलॉज बनाना होगा, पूरा एक कंप्लीट करके एक इस तरह का कि कौन कौन इसमें मेंबर होंगे, कौन इसका कर्ता होगा, खाते का लेन देन कौन करेगा, और उसके बाद हम HUF का एक डॉक्यूमेंट बना करके उसको डॉक्यूमेंटाइज होना चाहिए, और उसके बाद हम बैंक में खाते खोलते हैं। इसके साथ हमको HUF का पैन नंबर और जो भी खाते का ऑपरेट करता है उसका ID और एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में एक इंडेमनिटी होता है, जो कि इस HUF के लिए खाते के लेन देन की का पूरा जो जिम्मा है, जिम्मेदारी, रिस्पांसिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो उसके HUF कर्ता के ऊपर होती है। और उसके बाद वो खाता खुल जाता है, और निश्चित रूप से इस खाता खोलने में आपकी जो भी इनकम होती है HUF से रिलेटेड, वो इस खाते में आती है। उसी हिसाब से उसका आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए कि आपकी 10 लाख की इनकम है इंडिविजुअल रूप से, और HUF आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी मिली है जो आपके फादर से आपको मिली है, उस प्रॉपर्टी से आपको 3, 4, 5 लाख रुपए जो भी मिल रहा है, तो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 15 लाख रुपए। लेकिन अगर आप HUF बना लेते हैं और HUF का अलग से पैन कार्ड लेके बैंक में खाता खोलते हैं, तो आपको 2 रिटर्न फाइल करने होंगे, एक इंडिविजुअली और एक HUF ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, वो ऑन द बेसिस ऑफ HUF। इससे ये आपको टैक्स की बचत भी होगी। और विशेष करके इसमें जो भी परिवार के मेंबर होते हैं वो इसमें ऑटोमेटिक सदस्य बन जाते हैं। इसमें जो मेल मेंबर होते हैं वो और उनके आने वाली संतानें भी इसकी मेंबर ऑटोमेटिक बन जाते हैं। लेकिन फीमेल मेंबर इसके सदस्य तो होते हैं, लेकिन फीमेल मेंबर के जो बच्चे होते हैं वो इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। और इसमें जो भी प्रॉफिट या जो कुछ भी होता है वो सारे लोगों का बराबर से उनका हिस्सेदारी होती है, और जो कि सारी जिम्मेदारी कर्ता के रूप में होती है। बैंक में खाता खोलते समय आपको सिर्फ कर्ता से संबंधित सारे दस्तावेज और जो मेंबर हैं उसकी डिटेल और 100 रुपये का इंडेमनिटी पेपर, जो कि कुछ बैंकों में 100 में, किसी में अलग अलग स्टैम्प रेट जहाँ भी चलता हो, तो उसका एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि इसका कंस्ट्रक्शन हमने किया है, इसमें ये सदस्य हैं और इसका कर्ता मैं हूँ, और उसके ID द्वारा खोला जाता है।
और इसमें जो HUF के जो बेनिफिट है उसी बेनिफिट को देखते हुए लोग HUF अकाउंट खोलते हैं। शुरुआती दौर में इसमें सिर्फ जो मेल मेंबर होता था, सबसे सीनियर होता था, उस HUF का वही इस खाते का कर्ता होता था। बाद में इसमें फ़ीमेल को भी शामिल किया गया कि अगर फीमेल भी हैं तो वो भी इसके कर्ता हो सकती हैं। और इसके करने का इनकम टैक्स का जो रूल है उसके तहत इसमें आप रिटर्न फाइल करते हैं एक अलग एंटिटी के रूप में। उसके जो पैन कार्ड बनता है, मान लीजिए जो भी आप नाम से HUF बनाते हैं उसके लास्ट में HUF करके आता है, तो उस HUF से रमेश कुमार शर्मा HUF, तो पूरे पैन कार्ड होगा रमेश कुमार शर्मा HUF। ये HUF कभी ख़त्म नहीं होगा, जब भी ख़त्म होता है तो आपसी सहमत से, और इसीलिए इसको डॉक्यूमेंटेशन इसका कराना ज़रूरी होता है। और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी जो बराबर, क्योंकि HUF कोई भी किसी एक जो मेंबर है उसके कहने से HUF ख़त्म नहीं हो सकता है। जब सबकी सहमति होगी तभी इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके और इस पैसे को जिस बराबर रेशियो में सबको बांट करके HUF को ख़त्म किया जा सकता है। हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे HUF खाता खोलने का क्या लाभ है और इसका क्या तरीका है और इसमें किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट की भी छूट मिलती है। शुरुआती दौर में PPF में 80C में छूट मिलती थी, लेकिन बाद में HUF के लिए PPF अकाउंट बंद कर दिया गया है। लेकिन और भी जो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ HUF और उसके जो सदस्य के रूप में भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी आपको 80C और भी जो धाराएँ इनकम टैक्स की आयकर की धाराएँ हैं उसके बारे में आपको छूट मिलेगी। आने वाले वीडियो में मैं और आपको आयकर से संबंधित कुछ, क्योंकि अब आने वाला समय अगले 20-21 के वित्तीय वर्ष का जो रिटर्न फाइल होना है उससे संबंधित भी हम आपको तमाम जानकारियां अपने इस चैनल के माध्यम से देंगे। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए, नया वीडियो आए तो आपको तुरंत ये प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।